अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम प्रीवियस लेक्चर में एनपीवी विद रेलेवेंट कॉस्टिंग अच्छा बेटा अस्सलाम वालेकुम। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने एनपीवी विद इन्फ्लेशन की बेसिक कंप्लीट की थी और कुछ एग्जांपल्स की थी। आज के लेक्चर में बेटा हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि आई कैप के पुराने क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन 16.4 है। इस क्वेश्चन में इन्फ्लेशन की प्रैक्टिस करवाई गई है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो देखते हैं जरा क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा। तो सबसे पहले उसने क्वेश्चन में ये कहा है कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट आफ्टर अलाउइंग फॉर इन्फ्लेशन, यानी आपने इन्फ्लेशन को इनकॉर्पोरेट करके, अलाउइंग फॉर का मतलब है इनकॉर्पोरेट करके बेटा आपने एनपीवी बतानी है। कहता है द कैश फ्लोज फॉर एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हैव बीन एस्टिमेटेड एट करंट प्राइसेस। जब भी करंट प्राइसेस का लफ्ज आ जाता है तो उसका मतलब होता है कि आपके कैश फ्लोज फ्यूचर के लिए इन्फ्लेटेड नहीं है, यानी आपके आज तक की डेट तक के लिए तो इन्फ्लेटेड है, जीरो की डेट तक, जीरो से आगे 1 2 3 ईयर 4 तक के लिए इन्फ्लेटेड नहीं है। इस केस में ईयर 1 का, 2 का, 3 का और 4 का इन्फ्लेशन शामिल करना है, क्योंकि करंट से मुराद T0 वाली डेट है। यहां तक का इन्फ्लेशन शामिल है। ईयर 1 2 3 4 का इन्फ्लेशन आपने इनकॉर्पोरेट करना है। ये जो नीचे कैश फ्लोज दिए सब में करना है, जीरो पे नहीं, जीरो के बाद वाले। तो जैसे इक्विपमेंट की कॉस्ट है 9 लाख, इसको इन्फ्लेट नहीं करना, ये ऐसे ही कॉपी कर देना है। ये 2 लाख है, स्क्रैप वैल्यू पॉजिटिव लिखा है तो ये उसकी स्क्रैप वैल्यू है। अब क्योंकि ऊपर लिखा हुआ कि करंट कैश फ्लोज हैं तो करंट प्राइसेस पे है, तो ये 2 लाख को इन्फ्लेट करना है और नीचे इक्विपमेंट की वैल्यू में 4% का इन्फ्लेशन रेट दिया है, तो इसको हमने 4% के हिसाब से इन्फ्लेट करना है। इसी तरह रेवेन्यूज है, रेवेन्यूज दिए हुए हैं आपको हर साल के, इसको आपने 3% के रेट से इन्फ्लेट करना है फॉर ईच ईयर। इसी तरह आपकी जो रनिंग कॉस्ट है, प्रोजेक्ट को चलाने की कॉस्ट है, उसको आपने 5% के रेट से इंक्रीज या इन्फ्लेट करना है। उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, हमने ये डिस्कस किया था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होती है अगर साइलेंट हो तो ये पहले से ही इन्फ्लेटेड है, ये पहले से ही इन्फ्लेटेड है, यानी आपको नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन है, इसको आपने इन्फ्लेट नहीं करना, ये पहले से इन्फ्लेटेड है। बाकी कैश फ्लोज को आपने इन्फ्लेट करना है। तमाम चीजों का इन्फ्लेशन रेट उसने दिया हुआ है, एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी हर साल इस रेट से इन्फ्लेट होंगे। तो अब आप क्या करेंगे, आपने इसमें एनपीवी कैलकुलेट करनी है। जी बेटा आते हैं जरा एनपीवी की तरफ। सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे। जी तो सॉल्यूशन लिखते हैं। जी हमने फाइंड करनी है एनपीवी एट 12%। जी बेटा जीरो से 4 तक कॉलम बनाते हैं। जी जीरो से 4 तक कॉलम बनाते हैं। जी 0 1 आ जाएगा। जी बेटा हाँ जी 0 0 1 2 3 और 4। जी बेटा तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हमने 1 2 3 4। अच्छा बेटा हम सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे। जी बच्चे सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे विदाउट फिगर्स। तो फॉर्मेट में अगर देखें तो सबसे पहले हमारे पास यहां पर आएगा एनुअल रेवेन्यू, एनुअल रेवेन्यूज। उसके बाद इसमें से लेस करेंगे हम एनुअल रनिंग कॉस्ट,
एनुअल रनिंग कॉस्ट। तो जब आप ये लेस कर देंगे बेटा, ये आ जाएंगे एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। ये जो हर साल कैश फ्लोज आते हैं ना, जिनका ताल्लुक इनकम स्टेटमेंट की आइटम से है, इसको बोलते हैं एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। जी बेटा, ये एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज जो हैं, आप इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएंगे। उसके बाद आपने लिखनी है इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट, इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद इक्विपमेंट की स्क्रैप वैल्यू। तो बेटा ये आपके पास आ जाएंगे नेट कैश फ्लोज। ये आपके पास आ जाएंगे नेट कैश फ्लोज, और इसको हम फिर डिस्काउंट करेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे 12% पे। तो आप 12% पे इसको डिस्काउंट करेंगे, डिस्काउंट एट 12%। तो ये प्रेजेंट वैल्यूज आ जाएंगी। ले जी, ले जी, ठीक है। तो ये एनुअल रेवेन्यूज माइनस एनुअल रनिंग कॉस्ट, एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, इक्विपमेंट आ जाएगा, उसमें इन्वेस्टमेंट, स्क्रैप वैल्यू एंड सो ऑन। ले जी बेटा, ये हमारा फॉर्मेट है। अब उसमें वो चीजें पहले लिखेंगे जिनके लिए वर्किंग की जरूरत नहीं है। तो इक्विपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट है वो 9 लाख की है, 900,000। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे पास एनुअल रेवेन्यू और एनुअल कॉस्ट। अच्छा, ये हम जो लिखेंगे इसको लिख लेते हैं। जी बेटा, नेट कैश फ्लोज में ये 9 लाख आ जाएगा, और ये डिस्काउंट फैक्टर जो है 1, 1.12 माइनस 1, 1.12 रेस पर -2। याद रखें, जब भी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तब माइनस इस्तेमाल होता है। इन्फ्लेशन के वक्त पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव 1 2 3 रेस पावर। ले जी बेटा, तो ये 9 लाख आ जाएगा। अब आपको पहली वर्किंग करनी पड़ेगी रेवेन्यू की। रेवेन्यू को इन्फ्लेट करना है, तो वर्किंग नंबर 1 और ये वर्किंग 2 होगी हमारी। तो आ जाए जरा, रेवेन्यू को इन्फ्लेट करना है। रेवेन्यू 8 लाख है और इन्फ्लेशन रेट है 3%। तो वर्किंग नंबर 1 एनुअल रेवेन्यू। अच्छा, ये आज मैं पहली और आखिरी दफा वर्किंग करूंगा, यानी पहली और आखिरी दफा। आइंदा से मैं इस वर्किंग को अवॉइड करूंगा, टाइम बचाऊंगा। तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4, इससे टाइम वेस्ट होगा। अगर आप पेपर में ये करने बैठ गए तो आपका क्वेश्चन कभी भी मुकम्मल नहीं होगा बेटा। तो उसका तरीकाकार क्या है वो बताते हैं आपको। तो सेल रेवेन्यू को आपने इन्फ्लेट करना है एट द रेट ऑफ जी 3% पर एनम। तो बेटा आप करेंगे 8 लाख 8 लाख इंटू 1.03 रेस पर 1। उसके बाद 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1.03 रेस पर 2। इसके बाद 6 लाख और 4 लाख, 6 लाख, सॉरी, जी बच्चे, 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1.03 रेस पर 3, और ईयर 4 में 4 लाख 400,000 इंटू 1.03 रेस पर 4। तो ये आप हर साल का एनुअल रेवेन्यू कैलकुलेट कर लेंगे इस तरह। हम एक ही दफा कैलकुलेटर पकड़ते हैं। उसके बाद वर्किंग 2, सेकंड नंबर पर हमारी वर्किंग 2 है जी। जी जनाब, वर्किंग 2 है हमारे पास एनुअल रनिंग कॉस्ट। एनुअल रनिंग कॉस्ट है 4 लाख 4 लाख, जी बिल्कुल ठीक है। इसको हमने इन्फ्लेट करना है 5% से। तो वर्किंग 2, वर्किंग 2, जी बेटा, वर्किंग 2 एनुअल रनिंग कॉस्ट
एनुअल रनिंग कॉस्ट। जी बेटा, तो रनिंग कॉस्ट को हमने इन्फ्लेट करना है। रनिंग कॉस्ट विल इन्फ्लेट बाय 5% आई थिंक। जी, रनिंग कॉस्ट को हमने इन्फ्लेट करना है बाय 5%। रनिंग कॉस्ट एट 5% पर एनम। तो बेटा ईयर 1 ऊपर लिखा हुआ है, दोबारा लिखना चाहें तो लिख लें। जी, आपकी जो रनिंग कॉस्ट है, एनुअल रनिंग कॉस्ट है 4 लाख 4 लाख। जी, 4 लाख इंटू 1.05 रेस पर 1, 4 लाख इंटू 1.05 रेस पर 2। उसके बाद नेक्स्ट बेटा है 350 और 300, 3,50,000 इंटू 1.05 रेस पर 3, और लास्ट वन 3 लाख इंटू 1.05 रेस पर 4। अच्छा जी, तो आप इसको इन्फ्लेट कर लेंगे और आपके पास ये फिगर्स आ जाएंगी। तो अगर बेटा हम करें, कैलकुलेटर ओपन करें, कैलकुलेटर जी, उस पर हमने लिखना है 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1.03, ओ सॉरी क्लियर हो गया, चलें कोई नहीं, 8 लाख इंटू 1.03 और रेस पावर, हाँ जी, हाँ जी, रेस पावर जी। ओके बेटा, तो हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं 8 लाख इंटू 1.03 रेस पावर 1। तो इस कैलकुलेटर में रेस पावर 1 के लिए ये है, तो 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1.03 और रेस पावर में आगे ले जाते हैं ये रेस पावर 1। तो जब हम एंटर करते हैं तो बेटा ये आता है 8,24,000, 8,24,000। उसके बाद हमने सारा रिमूव नहीं करना, सिर्फ ये रेस पावर चेंज करनी है। जी, तो ये रेस पावर चेंज करके रेस पावर 2 करना है, तो 848,720 टाइम सेव करना है आपने, सारा दोबारा टाइप नहीं करना, 848,720। नेक्स्ट हमने यहां पर रेस पावर 3 करनी है, और स्टार्टिंग जो है, स्टार्टिंग में 6 लाख लिखना है, 8 लाख की बजाय 6 लाख लिखना है बेटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 655,636। राउंड कर लें, टोटल फिगर्स को राउंड कर लें, 655,636। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 4 लाख है। जी बेटा 4 लाख, 4 लाख, और उसके बाद रेस पावर जो है वो, हाँ जी, रेस पावर 4 है। चलो इसको, हाँ जी, रेस पावर 4 चले, 450,204, 450,204। जी बेटा ये रेवेन्यू आ गया, इसको ऊपर जाके कॉपी कर लें, 8,24,000, हाँ जी, 8,24,000। मैं बताता हूँ ये मैं नीचे क्यों लिख रहा हूँ, 8,24,000, 848,720। नेक्स्ट 655,636, और नेक्स्ट उसके बाद 450,204, मेरा ख्याल है 450,204। ले जी, ये आ गई। उसके बाद एनुअल रनिंग कॉस्ट जो है उसको 5% इन्फ्लेट करना है, तो 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5 आएगा, यहां पे 3 की जगह आएगा 5, हाँ जी, 4 लाख इंटू 1.05 रेस पावर 1,
सो इट विल बी 4,20,000। इन्फ्लेटेड फिगर है 4,20,000। अगेन अब आप इसको करेंगे ऐसे कि रेस पावर बस चेंज करें, 441,000। उसके बाद 3,50,000 लेंगे, 350 और रेस पावर 3। हाँ जी 350 और इंटू रेस पावर 3 करेंगे तो ये आता है 405,169। 405,169 और लास्ट वन है 3 लाख। 3 लाख को इन्फ्लेट करें तो यहां सारा चेंज नहीं करते, 3 लाख और रेस पावर में रेस पावर 4 आ जाएगा जी। सो इट विल बी 364 जी बेटा, आता है 364,652। 364,652 ले जी, ये आपकी वेरिएबल सॉरी एनुअल रनिंग कॉस्ट आ गई। सो 4,20,000 लेस करेंगे, 441 लेस करेंगे। नेक्स्ट बेटा 441 के बाद 405,169 और उसके बाद नेक्स्ट वन 364,652। अब आप देखें इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये मैं जब सब लिख रहा हूं तो इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। हमने पेपर में टाइम सेव करना है, तो टाइम सेव करने का क्या तरीका है वो मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। फिलहाल अभी हम इसको जरा प्लस माइनस कर लें तो 8,24,000 माइनस 4,20,000। सो इट विल बी 404,000। 4,04,000। नेक्स्ट बेटा 848 जी, 848 क्लियर कर दें। 848,720 माइनस 441,000। सो इट विल बी, मेरा ख्याल है ये गलत है, 848,720 माइनस 441,000। सो इट विल बी 4077 407720 407720 बेटा। नेक्स्ट उसके बाद आगे चलते हैं बेटा, तो हमारे पास आता है 655,636 माइनस 405,169। सो इट विल बी 250,467। अब एक तो टाइम इसमें वेस्ट हो रहा है कि हम पूरी फिगर लिख रहे हैं। अक्लमंदी होती है कि हम ये फिगर्स को 1000 में राउंड कर लेते, एक तो इससे टाइम सेव होगा। फिलहाल तो मैं नहीं कर सकता, फिलहाल तो मैं पूरी फिगर्स लिख चुका हूं, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आइंदा के लिए मैं याद रखूंगा कि तमाम फिगर्स को, ये जो प्रोजेक्ट अप्रेजल का चैप्टर है, तमाम जो फिगर रुपीज में उसको हमने 1000 में राउंड कर लेना है सॉरी, जिससे हमारी कैलकुलेशन क्या होगी, उसका एक तो टाइम सेव होगा, दूसरा में लिखने का टाइम सेव होगा। उसके बाद लास्ट वन जो है जी बेटा, लास्ट वन है 450,204 माइनस 364,652। सो इट विल बी 8,552 8,552। इसके बाद और कुछ नहीं है। हाँ जी, स्क्रैप वैल्यू आपको दी हुई है बेटा 2 लाख की, लेकिन इसको 4% से इन्फ्लेट करना है। तो स्क्रैप वैल्यू इन्फ्लेट होकर क्या आएगी जी, 2 लाख की स्क्रैप वैल्यू है, उसको हमने इन्फ्लेट करना है 4% से और 4 साल बाद लेके जाना है, तो 1.04 रेस पर 4। तो इसको इन्फ्लेट कर लें, 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय जी बेटा 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1.04 और रेस पावर 4। सो इट विल बी 233,972 33972। बाकी नहीं है तो ये आ जाएगा 404,000 407,720 250,467 और लास्ट वन इसको एडअप कर लें जी, इसमें प्लस कर लेंगे हम 8,552। सो इट विल बी 319,524। हाँ जी 319,524 ले जी बेटा। अब हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आएगी 1.12 रेस पावर -1। उसके बाद नेक्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 404,000। सो इट विल बी 360,360
714 360714। नेक्स्ट इसको आप करेंगे रेस पर 2 और मल्टीप्लाई करेंगे 40, जी जनाब, 407720। सो इट विल बी 325 और 032। नेक्स्ट आ जाए जी। नेक्स्ट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। रेस पर 3 है और उसके बाद 250 467 ले जी। तो इसको जब हम करते हैं सॉल्व तो ये हमारे पास आता है, अच्छा सॉरी, -3 लगाना था, -3 जी। तो एंटर 178,277 -3 नहीं लगाया था मैंने। नेक्स्ट आ जाए। उसके बाद रेस पर -4 लगाना है और उसके बाद नेक्स्ट जी 319,524 तो 203,063 ले जी बेटा। बस अब आपने प्लस माइनस करना है तो आपके पास एनपीवी आ जानी है, एनपीवी जी। हमने जब प्लस माइनस करना है तो हमारे पास एनपीवी आ जानी है। तो एनपीवी निकालने के लिए हम सबको प्लस कर लेंगे, यही सारी फिगर्स हम प्लस करेंगे। ले जी आ जाए दोबारा। तो हमारे पास फिगर्स क्या हैं जी, हमारे पास फिगर्स हैं 360,714 प्लस 325032 प्लस 178,277 प्लस 203063। तो ये आता है 10 जी बेटा, क्या आता है 1067086 1067086 माइनस 9 लाख। तो इस इट विल बी 167,086। ये पॉजिटिव एनपीवी आ जाती है रुपीज में। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आंसर है एनपीवी का, ये हमारा एनपीवी का आंसर है। एक दफा इसको क्रॉस चेक कर लें जरा। इसको 360,714 प्लस 325,032 प्लस 178,277 प्लस 203063 माइनस 9 लाख जी 167,086 जी बेटा, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपको यहां पर एक चीज बतानी है कि शॉर्टकट क्या है। पेपर में आपने हरगिज ये वर्किंग नहीं करनी, इट विल वेस्ट योर टाइम। पेपर में आपने इसको कैसे लिखना है, देखें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको ऐसे लिखना है कि आपका पेपर में टाइम सेव हो जाए, आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो अक्लमंदाना तरीका होता है कि आप यहां पर इस तरह लिख लें। रेवेन्यू क्योंकि चेंज हो रहा है तो आप यहां पे लिखें ब्रैकेट में रेवेन्यू, जो चीज वेरी कर रही है उसको नाम लिख लें रेवेन्यू इनटू 1 पॉइंट जी कितने % से इन्फ्लेट होना है 1.03 रेस पर एन, वेयर n इज इक्वल टू 1, क्योंकि मैंने ईयर 1 से इन्फ्लेट करना है तो n इज इक्वल टू 1 फ्रॉम ईयर 1। इसको लिखने से फायदा क्या होगा कि आप कैलकुलेटर पे ही कैलकुलेट कर लें। यानी मैंने कहा है कि 8 लाख यानी जो भी रेवेन्यू है उसको इंटू 1.03 करें और रेस पर n कर दें, और n आपने ईयर 1 से 1 लेना है। फिर यहां पर n 1 होगा, यहां पर n फिर खुद ही 2 हो जाएगा, यहां n 3 हो जाएगा, यहां n 4 खुद ही हो जाएगा। तो कैलकुलेटर पे आप कर लें, आपको लिख के करने की फिर वो नीचे जो मैंने किया था वो जरूरत नहीं रहेगी। इसीलिए मैंने इसके सामने ये अमाउंट लिखी है जी, इसीलिए मैंने इसके सामने ये अमाउंट लिखी ये वाली ये। उसके बाद रनिंग कॉस्ट में भी ऐसे ही होगा, जो भी आपकी एनुअल रनिंग कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय जी इन्फ्लेशन रेट है 5%, 1.05 रेस पर n, वेयर n इज इक्वल टू 1 हमने लेना है फ्रॉम ईयर 1। अगर ईयर 2 से इन्फ्लेट करना हो तो n इज इक्वल टू 1 लेना है फ्रॉम ईयर 2।
इससे फायदा ये होगा कि अब आपको ये दोनों वर्किंग नहीं करनी पड़ेंगी और आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो हम टाइम सेव करने के लिए ये सब कुछ करेंगे। जरूरी नहीं है कि हर चीज की वर्किंग करें, जो वर्किंग करनी है लाजमी वो मैं आपको बता दूंगा लेटर ऑन, लेकिन अभी ये आप वर्किंग यहां तक करें जो मैंने बताया आपको बेटा। ठीक है बेटा, हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल हो गया। किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, और जो नोट्स आपके गूगल ड्राइव पर अपलोड किए गए हैं उसमें से बेटा फर्दर प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।